वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक मैं काफी अच्छी न्यूज लेके आया हूँ। न्यूज ये है कि आईआईटी बॉम्बे की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और उन लोगों ने जो मिनिमम गेट कट ऑफ है वो भी उन लोगों ने दिखा दी है। क्या है मिनिमम गेट कट ऑफ? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गेट कट ऑफ क्या गई है। सभी ब्रांचों की बात करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट देख लेंगे, उसके बाद हम अदर डिपार्टमेंट की बात भी कर लेंगे। क्योंकि बहुत बच्चों का रिक्वायरमेंट मेरे पास आया था कि सर मैकेनिकल का भी थोड़ा बता दो, इसका भी बता दो। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है। आईआईटी बॉम्बे ने गेट कट ऑफ 2024 मिनिमम क्राइटेरिया रिलीज कर दिया है। तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है ये। एक बार इसके बारे में हम देख लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे चला जाता हूँ। ये है आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट हमारे सामने। यदि आप आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एडमिशन फॉर एमटेक, एडमिशन फॉर एमटेक या फिर एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आइएगा। जब आप नीचे आएंगे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। एडमिशन एडमिशन डिटेल एडवर्टीजमेंट शेड्यूल इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल डिटेल रिगार्डिंग पीजी कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ दे रखा होगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको शो करने वाला हूँ वो शो करने वाला हूँ डिटेल अबाउट मिनिमम गेट कट ऑफ। डिटेल अबाउट मेन गेट मिनिमम गेट कट ऑफ क्वालिफाइंग डिसिप्लिन कट ऑफ फॉर एडमिशन टू एमटेक या एमटेक प्लस पीएचडी फॉर टीए कैटेगरीज। देखिए ये खाली टीए कैटेगरीज के लिए, आरए कैटेगरी के लिए नहीं है। टीए कैटेगरी का मतलब है टीचिंग असिस्टेंटशिप डायरेक्ट एमटेक जो होती है आप लोगों की। तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूं। हमने इस पर क्लिक किया। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सारे कट ऑफ आपके सामने आ रहे हैं 2024 25 23 24। क्योंकि इस बार के जो एडमिशन है वो आपके 2024 25 के हैं तो इस पर हम लोग एक बार क्लिक कर लेंगे। जब हम एक बार क्लिक करेंगे तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए सारे डिपार्टमेंट आ चुके हैं आपके सामने। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो ये गया आपके सामने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो हम लोग डबल ई पे क्लिक कर लेते हैं। हम लोगों ने डबल ई पे क्लिक करा, हम लोगों ने डबल ई पे क्लिक किया तो आपके सामने मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर क्वालिफाइंग डिसिप्लिन गेट स्कोर फॉर द ईयर 2024-25 आपके सामने है। तो यदि मैं आपको बता दूं फॉर टीचिंग असिस्टेंटशिप टीए कैटेगरी, अब जैसे आपकी ब्रांच है, ब्रांच की कोड याद रख लीजिए। ईई 1 कम्युनिकेशन का कोड है, ईई 2 कंट्रोल कंप्यूटिंग का कोड है, ईई 3 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम का कोड है, ईई 5 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, ईई 6 इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम का और ईई 7 सॉलिड स्टेट डिवाइस का। अब बच्चा कोई कंफ्यूज ना हो, ये कट ऑफ नहीं है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मतलब बताता हूं आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। ये बोलते हैं कोई सी ब्रांच ऑफ कम्युनिकेशन, सबका एक ही दे रखा है, कम्युनिकेशन कंट्रोल कंप्यूटिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट एंड ओके इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम और सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये बोलते हैं कि भाई यदि आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपका गेट स्कोर 510 है तो आप एलिजिबल हो आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म भरने के लिए। ओके नाउ यदि मैं बता दूं कि इन लोगों ने एक रूल निकाला है कि 0.9% ऑफ जनरल, यदि 510 में आप 0.9 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाता है ओबीसी का कट ऑफ 459। 510 मल्टीप्लाई बाई द 0.9 ये बन जाता है 459 ओबीसी का कट ऑफ। तो ओबीसी में यदि आप लोगों का गेट स्कोर 459 है, 459 या 459 से ऊपर है तो आप आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म फिल कर सकते हो। और माय फ्रेंड यदि ओबीसी यदि आपका SC ST है तो आप जनरल कैटेगरी में 0.6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनता है 340। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स, आप जो बच्चे भी जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं 510 गेट स्कोर होना चाहिए आपका। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका गेट स्कोर 459 होना चाहिए मिनिमम। और यदि आप SC ST में आते हैं तो आपका कट ऑफ 340 होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस कट ऑफ पे आपको मिल जाएगा, समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कट ऑफ है इस कट ऑफ पे आपको मिल जाएगा एडमिशन, समझ रहे हो। अभी देखो इसका मतलब क्या है, इस मिनिमम ये फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है आपके लिए। उन लोगों ने बोला कि भाई ये फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है, यदि आपका गेट स्कोर इससे कम आया है तो अपने पैसे वेस्ट मत करिए। माय फ्रेंड यदि आपका गेट स्कोर इनसे कम है तो अपने पैसे वेस्ट मत करिएगा।
दिस द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस कट ऑफ से कम वाले बच्चों को वो नहीं लेने वाले। तो पहले बता रहा हूं ये कट ऑफ याद रखिएगा। अब सर वो ये रियल कट ऑफ है क्या? रियल कट ऑफ नहीं है ये। रियल कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, रियल कट ऑफ तो बहुत ही हाई जाती है। ये खाली फॉर्म फिल करने की कट ऑफ है, ये खाली फॉर्म फिल करने की कट ऑफ है। तो ठीक है सर, आपने बता दिया, हमने सुन लिया। तो यदि हम देखें सर, आपने कट ऑफ बता दिया, ऐसे आप कोई भी कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई और कट ऑफ आपको देखना है, बच्चा बोलता है कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ दिखा दो, तो भाई कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ देख लो। कंप्यूटर साइंस में यदि आपका गेट स्कोर जो सीएस वाला है, यदि आपका जनरल ईडब्ल्यूएस में 750 गेट स्कोर है, यदि आपका ओबीसी में 675 गेट स्कोर है, 675 गेट स्कोर है, एंड इफ यू आर गेट स्कोर 500 इन एससी एसटी कैटेगरी, तब आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये चीज। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर, क्वालिफाइंग गेट डिसिप्लिन, ये बोला हुआ है इन लोगों ने साफ साफ। ओके, फॉर डिटेल अबाउट क्वालिफाइंग गेट डिसिप्लिन प्लीज रेफर टू एमटेक, ये आप देखते रहिएगा, सारी चीज बता रहा हूं आपको। ओके, ठीक है सर, आपने इसका भी बता दिया। अब बच्चा मेरे से मैकेनिकल वाले बच्चे कुछ बोल रहे थे सर हमको भी बता दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रांच बोलूंगा यहाँ पे, एससी सिस्टम एंड कंट्रोल। माय फ्रेंड, एससी सिस्टम एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल 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 इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट याद रखिए, सिस्टम एंड कंट्रोल ये भी आपकी ब्रांच है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं सिस्टम एंड कंट्रोल में। कट ऑफ कितना है? 500 जनरल का, ओबीसी का 450, एससी एसटी का 333, मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया। नेक्स्ट, यदि आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल, तो भाई मैकेनिकल में आपका जो कट ऑफ है, मैकेनिकल में जो कट ऑफ है वो आप देख लीजिए, जो जो डिसिप्लिन है, क्वालिफाइंग डिसिप्लिन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपका कट ऑफ 600 है, चाहे ओबीसी में 540 है, एससी एसटी में 400 है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपके मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया जो होते हैं फॉर्म फिल करने के, वो निकाल दिए हैं इन लोगों ने। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो माय फ्रेंड, जैसे कि आपको बता दूं कि आप लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, आप लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए इसका, आईआईटी बॉम्बे का, जिनके गेट स्कोर अच्छे खासे हैं। लेकिन इतना मैं बोलूंगा, यदि आपका लो गेट स्कोर है तो आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म फिल मत करिएगा टीए कैटेगरी में, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे के कट ऑफ बहुत ही हाई जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। एक बार मैं शेड्यूल देख लेता हूँ आप लोगों के लिए, शेड्यूल। ठीक है, एक बार हम शेड्यूल बता देते हैं, शेड्यूल से आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे हमने बताया था, एडवर्टीजमेंट आईआईटी की वेबसाइट पे 15 मार्च को आ गया था, लेकिन आपको जो बिगिनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो बिगिन हुई थी वो 20 मार्च कल ही था, लेकिन ओपन शायद आज हुआ है। तो माय फ्रेंड, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि कट ऑफ आज ही निकला है, क्योंकि वो जो कट ऑफ है वो आज ही निकला है। और लास्ट डेट सबमिशन बता दूं आपको, वो है आपका 5 अप्रैल ना। कोई हम लोग, ठीक है ना, ज्यादा लेट मत करिएगा, यदि लेट कर दोगे तो लेट का वो फाइन ले लेंगे, फॉर्म एक्सटेंशन का फाइन ले लेंगे, भर दो 10 अप्रैल तक मैं फाइन लूंगा। तो 5 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर देना आईआईटी बॉम्बे का। ओके, अब उसके बाद देखो वहां पर आप जब आप फॉर्म फिल करोगे तो टीए कैटेगरी, वो जो कट ऑफ है वो सारे टीए कैटेगरी के हैं, वो जो मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया वो सारे टीए कैटेगरी के हैं। आप लोग आरए कैटेगरी का भी भर सकते हो। आपको पता है कि एमटेक आपका जो आईआईटी बॉम्बे है वहां पर आरए भी होता है, रिसर्च एमएस भी होता है, एमएस आरए बोलते हैं उसको। तो आप वहां पे भी भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा, लिस्ट जो निकलेगी वो कब निकलेगी? वो निकलेगी आपकी 19 अप्रैल को। और साथ ही साथ आपको फिर डायरेक्ट ऑफर कब मिलेगा? वो सीओपी को फॉलो कर लो, ऑफर का लिस्ट 1 सीओपी को फॉलो कर लो, सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद बस यही चीज आपके लिए है, क्योंकि आपको बता दूं कि आपकी ब्रांचों में जो आपका ब्रांच है एमटेक का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों, आपकी ब्रांच में टीए कैटेगरी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता, कोई भी रिटन नहीं होता, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। सर कैसे एडमिशन होगा? खाली आपका गेट स्कोर के बेस पे होगा। क्या एमएसआरए में इंटरव्यू होना है? यस, वहां पे इंटरव्यू होना है। ठीक है, वहां पे इंटरव्यू होना है, वहां पे इंटरव्यू और रिटन भी होना है। तो एमएसआरए में रिटन इंटरव्यू होना है, बट इस कैटेगरी में रिटन इंटरव्यू, टीए कैटेगरी में रिटन इंटरव्यू नहीं होना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, बट ओवरऑल मैं बात बता दूं, छोटा सिंपल सी बात बता दूं, इनके कट ऑफ, रियल कट ऑफ यदि आप देखने बैठोगे आईआईटी बॉम्बे के,
तो रियल कट ऑफ इज वेरी वेरी हाई माय फ्रेंड। ईसी कैटेगरी स्टूडेंट्स, ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, आप सोच नहीं सकते इतने हाई कट ऑफ है। मतलब जो टॉप ब्रांच है ना उनकी कट ऑफ तो बहुत हाई है, तो इसलिए टॉप रैंकर भरते हैं इस आईआईटी बॉम्बे को और उन्हीं को मिलता है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, मेरे को 280 रैंक पे नहीं मिला था आईआईटी बॉम्बे, समझ लो, जबकि मैंने सारी ब्रांच भरी थी आईआईटी बॉम्बे की, 280 रैंक पे नहीं मिला था मेरे टाइम पे। तो यहाँ पर यही बात है कि आप देख लो, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 280 में मेरे कॉल नहीं आया। अब आ गया था मेरे हिसाब से, मेरा एक स्टूडेंट था उसका आई थिंक 215 रैंक था, उसको मिल गया था, उसको मिल गया था। बट मेरे टाइम पे कंपटीशन बहुत हाई था, बच्चे बहुत ज्यादा थे, बट इस टाइम पे बच्चे कम है। तो आप हो सकता है कि मिल जाए किसी को, क्योंकि बच्चे छोड़ भी देते हैं, बच्चे छोड़ भी देते हैं एमटेक को। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, कि लो कट ऑफ स्कोर यदि आपका है तो भरने की जरूरत नहीं है। यदि आपका 600 550 गेट स्कोर है, 540 गेट स्कोर है, फॉर्म फिल मत करिए आईआईटी बॉम्बे का। यदि आपको आरए कैटेगरी भरना है, आरए कैटेगरी भर दो, तब भी बता रहा हूँ आरए का कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। तो आज की इन्फॉर्मेशन बस यही थी कि आपको बताना था कि आईआईटी बॉम्बे ने गेट मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया निकाल दिया है। तो आपके लिए बस यही न्यूज थी। तो आई होप दिस न्यूज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और किसी को और देखना है तो आप लोग आईआईटी बॉम्बे का वेबसाइट को देख सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ बता दूं आपको बच्चों कि आप लोग, मेरा टेलीग्राम चैनल है अतुल सर अंडरस्कोर IIT KGP, इसको फॉलो कर लीजिए। अतुल सर अंडरस्कोर IIT KGP, प्लीज फॉलो दिस। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है अतुल सर अंडरस्कोर IIT KGP। इसी में आपको डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, डिस्कशन ग्रुप इसी में है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।